हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आज हम स्टडी करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कल हमने स्टडी की थी पीरियोडिक टेबल्स के बारे में। क्योंकि पीरियोडिक टेबल्स के बारे में स्टडी करना पहले कंपलसरी इसलिए था क्योंकि जितने भी पीरियोडिक टेबल्स के एलिमेंट्स हैं वो सभी किस पर डिपेंड्स हैं। उन सभी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। कौन कौन से हमारे पास मेटल्स हैं, कौन से हमारे पास नॉन मेटल्स हैं और कौन से मेटलॉइड्स हैं, इनके बारे में हम कल स्टडी कर चुके थे। आज हम स्टडी करेंगे कि मेटल्स और जो नॉन मेटल्स हैं, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, उस चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में कंप्लीट डिटेल्स है। इसलिए आज हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि मेटल्स क्या होती हैं। मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। देखो, कल हमने स्टडी की थी कि जितने भी मेटल्स होती हैं वो सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होती है, किस फॉर्म में पाई जाती हैं, सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं। और हमने कल स्टडी की थी ऑल मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड एज वेल एज इन लिक्विड स्टेट। तो यहाँ पर क्या है, जितनी भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल्स की मेटल्स है यानी टोटल्स कितनी मेटल्स थी हमारे पास, 92 मेटल्स थी। उन 92 मेटल्स में से हमारे पास 91 क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। और एक्सेप्ट मरकरी यानी जो मरकरी है वो किस फॉर्म में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। यानी जो फर्स्ट हमें एक एजेप्शन पढ़ा था मरकरी का, वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। सिर्फ मरकरी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, बाकी 92 में से 91 किस फॉर्म में पाई जाती हैं, सॉलिड फॉर्म में। इसी के कंपैरिजन में अगर हम नॉन मेटल्स की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो क्या है, नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। जितनी भी हमारे पास नॉन मेटल्स हैं वो हमने स्टडी की थी सॉलिड एज वेल एज इन गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट में भी पाई जाती है और गैसियस स्टेट में भी। लेकिन उसका भी एक हमने एजप्शन पढ़ा था कि एक नॉन मेटल ऐसी है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, और वो कौन सी है, ब्रोमीन। तो सॉलिड और गैसियस स्टेट में तो पाएगी, और एक क्या हो चुका हमारे पास, लिक्विड का एजप्शन हो चुका। तो नॉन मेटल्स हमारे पास क्या हुई, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में पाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज में, जिसमें लिक्विड एक ब्रोमीन एजप्शन में है। सेकेंड पॉइंट क्या है, मेटल्स आर लक्सर्स एंड कैन बी पॉलिश्ड। यानी जितनी भी मेटल्स होती है वो लक्सर्स प्रॉपर्टीज को शो करती हैं, यानी उनमें क्या होती है, चमक होती है। एंड कैन बी पॉलिश्ड, और हम उनके ऊपर पॉलिश कर सकते हैं। यानी कुछ मेटल्स ऐसी होते हैं जिनको कोरोडेड यानी जंग लगने से बचाने के लिए हमें पॉलिश करनी पड़ती है। जैसे आयरन है, एक मेटल है, लेकिन हम उसके ऊपर पॉलिश करते हैं, उसके ऊपर पेंट वगैरह करते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, एक पॉलिश का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार नॉन मेटल्स है, दे आर जनरली नॉन लक्सर एक्सेप्ट आयोडीन क्रिस्टल। यानी जितनी भी हमारे पास नॉन मेटल्स है वो नॉन लक्सर प्रॉपर्टीज शो करती है। नॉन लक्सर का है कि उनमें किसी प्रकार की कोई भी शाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, एक्सेप्ट आयोडीन। लेकिन आयोडीन एक ऐसा है जिसमें लक्सर प्रॉपर्टीज होती है। थर्ड पॉइंट है, मेटल्स आर जनरली हार्ड। क्योंकि जितनी भी मेटल्स है सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है, तो क्या होती है, सॉलिड हमारे पास क्या होती है, हार्ड होती है। तो मेटल्स जर्नली यानी साधारण रूप से हार्ड होती हैं, कठोर होती हैं। लेकिन हमने एक एजप्शन में पढ़ा है कि कंप्लीटली मेटल्स हार्ड नहीं होती हैं। कुछ मेटल्स हमारे पास किस फॉर्म में पाई जाती हैं, सॉफ्ट फॉर्म में भी पाई जाती हैं, जो हम एजप्शन में पढ़ेंगे। कि जैसे हम एजप्शन में पढ़े कि कौन सी मेटल्स है जो सॉफ्ट फॉर्म में पाई जाती हैं, लिथियम, सोडियम और पोटासियम है, जो हार्ड नहीं होती हैं, डेट कट विद नाइफ, जिसको हम नाइफ वगैरह से भी काट सकते हैं। वो कौन सी मेटल्स हैं जो सॉफ्ट होती हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम। नॉन मेटल्स का थर्ड पॉइंट इसी के कंपैरिजन में क्या है, दे आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड विच इज ए वेरी हार्ड सब्सटेंस। यानी जितनी भी नॉन मेटल्स है वो किस फॉर्म में पाई जाती हैं, सॉफ्ट फॉर्म में पाई जाती है। लेकिन डायमंड जो एक एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है, कार्बन का एलोट्रोप्स है डायमंड, वो किस फॉर्म में पाया जाता है, हार्ड सब्सटेंस होता है। फोर्थ पॉइंट है, metals have usually high densities except alkali and alkaline earth metals which are light।
यानी जितनी भी मेटल्स होती है वो हाई डेंसिटीज शो करती हैं, लेकिन ऐसे एल्काली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी वो सभी मेटल्स अगर हम उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें और वो एस ब्लॉक में सेटल्स हो, जो हमारे पास क्या है 4 ग्रुप्स हैं, 4 ब्लॉक्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के एलिमेंट्स के, जिसमें एस ब्लॉक फर्स्ट है, उसके 2 पार्ट होते हैं। अगर किसी के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो एल्काली मेटल्स होती हैं, अगर किसी के में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होगा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो वो हमारे पास जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है यानी उन एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जितनी भी मेटल्स हैं वो क्या है हमारे पास है लो डेंसिटीज शो करती है, यानी लाइट डेंसिटीज शो करती है। 4th पॉइंट इसी के कंपैरिजन में नॉन मेटल्स का है, नॉन मेटल्स यूजुअली हैव लो डेंसिटीज। नॉन मेटल्स की डेंसिटीज क्या होती है लो होती है। 5th पॉइंट है मेटल्स में, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितनी भी मेटल्स हैं आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी उनमें कंडक्ट हो सकती है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी उन दोनों में कंडक्ट हो सकती है, यानी गुड कंडक्टर्स होते हैं, उसमें अच्छी प्रकार से हीट उष्मा और इलेक्ट्रिसिटी विद्युत द्वारा गुजर सकती है। इसी के कंपैरिजन में नॉन मेटल्स की स्टडी करें तो नॉन मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं पुअर कंडक्टर होती हैं, यानी उनमें से विद्युत धारा पास नहीं हो सकती है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट विच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ग्रेफाइट है वो क्या है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, और जो किस फॉर्म में डिनोट्स होता है कि नॉन मेटल्स की कैटेगरीज में डिनोट्स होता है। लेकिन नॉन मेटल्स तो हमने पढ़ी कि सॉफ्ट पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, लेकिन ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जिसका यूज किस में किया जाता है पेंसिल का सिक्का बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, वो किस कैटेगरीज में डिनोट्स होता है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स होते हैं और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज शो होते हैं। 6th पॉइंट है मेटल्स आर यूजुअली मेलेबल एंड डक्टाइल, यानी जितनी भी मेटल्स होती हैं वो मेलेबल प्रॉपर्टीज शो करती हैं। अब बात आई मेलेबल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स फ्रॉम विच दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स, यानी जिसके सहायता से हम उनको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं सीट वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल होती है जिसको हम वायर वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज किस में डिनोट्स होती है मेटल्स की प्रॉपर्टीज में डिनोट्स। दे आर यूजुअली ब्रिटल, लेकिन जितनी भी नॉन मेटल्स होती है वो ब्रिटल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, यानी भंगुर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती है, जो कि हमारे पास किस में थी ये प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल प्रॉपर्टीज में दोनों में कंपैरिजन में था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की क्या होती हैं और नॉन मेटल्स की कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं।